बीजेपी को प्रदेश की सत्ता संभाले 100 दिन पूरे हो चुके हैं और जश्न के साथ बीजेपी आज इस दिन को मना रही है। सर, और वित्त मंत्री हमारे साथ हैं प्रकाश पंत जी। सर, 100 दिन पूरे हो गए हैं, जल्दीबाजी नहीं कर दी सर 100 दिन में उपलब्धियां बताने, क्योंकि विपक्ष भी कह रहा है कि 100 दिन से ज़्यादा हम 6 महीने की तैयारी जो है 6 महीने तक हम वक्त देते अगर सरकार चाहती। 100 दिन में बहुत जल्दी नहीं लगता आपको कि 100 दिन की? देखिए, विपक्ष के वक्त देने न देने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जनता ने हमको वक्त दिया है 5 वर्ष का, और इन 5 वर्षों में हम जवाबदेह होना चाहते हैं। और यही बात हमने जनता से वायदा किया था कि हम एक ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जो जनता के प्रति जवाबदेह हो, और उस जवाबदेही के तहत हम जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहते हैं कि आखिर आपने जो हमको बहुमत दिया, आपने जो प्रचंड बहुमत हमको दिया है, हमने क्या किया है। और इन 100 दिनों में हम उस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिस संकल्प के लिए हमने वायदा किया था अपने विजन डॉक्यूमेंट में। हमने उस पारदर्शी शासन तंत्र की स्थापना का वायदा किया था, हमने उस जवाबदेह सरकार का वायदा किया था, हमने जनता की जुड़ी हुई सरकार बनाने का वायदा किया था। वो जनता की सरकार जनता के द्वार पर खड़ी हो, इस बात को लेकर के हम आगे बढ़े। सब प्रमुख मानते हैं, आप किन बिंदुओं को प्रमुख मानते हैं जो पूरी हो गई हैं या पूरी होने की दिशा में बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ रही हैं? कुछ ऐसे प्रमुख बिंदु जो आपको लगते हैं कि ये जरूरी है प्रदेश के लिए? देखिए, प्रदेश का आर्थिक वित्तीय संकट से दौर से गुजर रहा है ये प्रदेश, और उससे उबारने के लिए हमने प्रयत्न शुरू किए, जिसमें हम सफल हुए हैं। प्रदेश के अंदर हमने जो बजट रखा है, उस बजट में हमने प्रयास किया कि इस राज्य का जो आर्थिक असंतुलन है उसको समाप्त किया जाए, यहाँ के रिसोर्स बढ़ें, और रिसोर्स बढ़ाने के दृष्टिकोण से जो हमने 39,000 करोड़ का बजट अभी रखा है, वो इस दृष्टिकोण से बहुत एक मील का पत्थर साबित होगा। वित्त मंत्री प्रकाश पंत जी जो बता रहे हैं कि 100 दिनों में हमने बहुत कुछ किया है, वहीं जो विपक्ष ने भी जो है उनके ऊपर सवाल उठाए थे। विपक्ष कह रहा था कि आखिर 100 दिन में क्या उपलब्धियां जो कर ली हैं जिसे वो गिना रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एक बड़ा पंडाल लगा हुआ है और वो 100 दिन की उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो आने वाला वक्त बताएगा कि 5 साल में कितनी उपलब्धियां जो है वो प्रदेश सरकार गिनाएगी। मेरे सहयोगी मंटू शर्मा के साथ मैं योगेश सेमवाल, एपीएन न्यूज़, देहरादून।